बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है ना जब आप वज़न कम करने के लिए वो सारी चीज़ें कर रहे होते हैं जो रिक्वायर्ड हैं, जैसे कि वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, स्विमिंग, साथ में फास्टिंग भी। लेकिन उसके बाद इन सारे एफर्ट्स के बाद जब आप वज़न लेने के लिए 1 या 2 महीने के बाद वेइंग मशीन पर चढ़ते हैं तो वज़न का कांटा अपनी पुरानी जगह को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। अगर आपकी भी यही स्ट्रगल है तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक बहुत छोटी सी चीज़, जी हाँ, फिर से मैं छोटी छोटी चीज़ों के बारे में ही बात करने वाली हूँ जिस पर आपका ध्यान नहीं जाता है और जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है आपको हेल्दी रखने में या वो सारी चीज़ें अचीव कर पाने में हेल्थ वाइज जो आप चाह रहे होते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे कि मकान को मजबूत बनाने के लिए हमें छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरत होती है और यही वो छोटी चीज़ें हैं जिनकी क्वालिटी पर डिपेंड करता है कि आपका मकान कितना मजबूत है। आपको हेल्दी रखने के लिए भी जिन चीज़ों की ज़रूरत होती तो वो सारी चीज़ें बहुत छोटी सी हैं, बहुत मामूली सी हैं, लेकिन यही वो सारी चीज़ें भी होती हैं जिन पर यह डिपेंड करता है कि आप मेंटली और फिजिकली कितने स्ट्रॉन्ग हैं। तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा, बात को अच्छी तरीके से समझिएगा, क्योंकि जब चीज़ों को हम अच्छी तरीके से समझते हैं तभी हमको उसका पूरा लाभ होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले उस रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद अगर आता है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब मैं आपको बताने वाली हूँ वैसी कौन सी छोटी सी मामूली सी चीज़ है जिस पर आपका ध्यान नहीं जाता है, जिसको आप गैर ज़रूरी समझते हैं और सिर्फ इस एक गलती की वजह से आपके इतने सारे एफर्ट्स वेस्ट हो जाते हैं। आयुर्वेद ये मानता है कि हमारा शरीर वात, पित्त और कफ इन 3 पिलर्स का बना हुआ है और इनमें से किसी भी एक का बैलेंस अगर डिस्टर्ब होता है तो हमारे शरीर में कई तरीके के रोग होते हैं। ठीक उसी तरीके से आयुर्वेद का ये मानना है कि 3 सब पिलर्स भी होते हैं, यानी कि 3 उपस्तंभ भी होते हैं जो एक स्वस्थ और लंबा जीवन आपको देते हैं। और ये जो 3 उपस्तंभ हैं इसमें हम 3 चीज़ों के बारे में बात करते हैं, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। आहार यानी कि वो भोजन जो हम करते हैं, निद्रा यानी कि नींद और ब्रह्मचर्य यानी कि आपके शरीर और आपके मन की सात्विक स्थिति। ये तीनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं अगर आप हेल्दी लंबा जीवन जीना चाहते हैं तो। अब चूंकि हम बात कर रहे हैं आज के इस वीडियो में वेट लॉस के बारे में, तो खाना किस तरीके से इंपॉर्टेंट है ये तो हम जानते ही हैं। बात करने वाले हैं आज हम निद्रा यानी कि नींद के बारे में। जी हाँ, नींद बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अगर आप वजन को कम करना चाहते हैं। किस तरीके से नींद आपके वजन को कंट्रोल करती है, उसे अफेक्ट करती है, आज के इस वीडियो में हम वही जानने वाले हैं। तो वीडियो में आगे आपको मिलने वाला है सोकर वजन को कम करने वाला एक बहुत ही अचूक मंत्र। ध्यान से सुनिएगा, बातों को समझिएगा और बातों को समझकर जब आप इस मंत्र को फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका रुका हुआ वजन किस तरीके से कम होता है। सोकर वज़न कैसे घटता है ये आयुर्वेद ने बताया है और आज मॉडर्न साइंस ने अपने तरीके से इसको माना कि ठीक से नहीं सोना, डिस्टर्प्टेड स्लीप से वज़न बढ़ता है। आयुर्वेद में ब्रेन में प्राण वायु का स्थान बताया गया है और ये जितनी भी प्रक्रिया होती है सिर्फ इसी प्राण वायु के असंतुलित होने से होती है। कैसे होती है आइए ये जान लेते हैं। स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, नर्वसनेस, हमारी लाइफस्टाइल, सबका प्रभाव नींद पर सीधे पड़ता है। या ये भी कह सकते हैं कि नींद अगर ठीक से पूरी नहीं हो तो हो सकता है आपको स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, ये सारी चीज़ें। कहने का मतलब ये है कि बेसिकली जो चीज़ हो रही है वो ये हो रही है कि नींद अगर पूरी नहीं हो रही है, फिर चाहे कारण कोई भी हो, उससे मस्तिष्क यानी कि ब्रेन में जहाँ प्राण वायु का स्थान आयुर्वेद ने बताया है वहाँ प्राण वायु की मूवमेंट बढ़ जाती है, अनकोऑर्डिनेटेड यानी कि अनियंत्रित हो जाती है। और इससे होता यह है कि जो भूख को नियंत्रित करने वाले मेन हार्मोन्स हैं लेप्टिन और ग्रेलिन, इनके सिग्नल्स यानी कि संदेश भी ब्रेन के रिसेप्टर्स तक सही नहीं पहुंचते हैं। और प्राण वायु की इस असामान्य असंतुलित गति के कारण लेप्टिन हार्मोन 18% तक नीचे चला जाता है और ग्रेलिन हार्मोन 30% तक अपने स्तर से ऊपर चला जाता है और तब लगती है आपको भूख। लेप्टिन डिक्रीजेज हंगर यानी कि लेप्टिन भूख को घटाता है, ब्रेन को ये सिग्नल देता है कि एनर्जी फुल है, खाने की ज़रूरत नहीं है। वहीं पर ग्रेलिन इंक्रीजेज हंगर यानी कि भूख बढ़ाता है, पेट खाली होने की स्थिति में रिलीज होकर भूख लगाता है, ब्रेन को सिग्नल देता है कि भूख लगी है, खाना दो। नींद पूरी नहीं हो पाने की स्थिति में बॉडी स्ट्रेस में चली जाती है और ग्रेलिन इस स्ट्रेस में भी रिलीज होता है। स्टडीज़ ये बताती हैं तो भूख लगती है और आप तुरंत लगने वाली इस भूख को शांत करने के लिए बार बार किचन में जाकर पकवान तो बनाएंगे नहीं, तो खाएंगे क्या? वही पैकेट में मिलने वाला कंफर्ट फूड, पैकेज्ड फूड जिसमें शुगर है, स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट भरा हुआ है। तो वज़न बढ़ेगा ही ना। बस यही होता है, कई बार सब कुछ कर लेने के बाद भी अगर वज़न कम नहीं हो रहा है। तो आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद आप ज़रूर समझ गए होंगे कि नींद कितनी ज़रूरी है अगर आप वज़न कम करना चाह रहे हैं तो
तो स्ट्रेस फ्री होकर सोइए, पूरी नींद लेकर वज़न घटाइए, घटेगा ही, करके देखिए। और मेरे साथ अपने कमेंट्स के थ्रू ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आज के इस वीडियो से आपको क्या पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने के लिए मिले। आपके कमेंट्स से मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे एनकरेजमेंट मिलती है इसी तरीके की और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आने के लिए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में और अच्छी जानकारी के लिए। तब तक के लिए आज के इस वीडियो से पूरा लाभ उठाइए। स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट।